हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। और आज की अपनी प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2026 की थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। एक अपने को एक इंसुलेटेड कंटेनर दिया हुआ है जिसके अंदर दो पिस्टन लगी हुई है P1 और P2। P1 जो है वो इमूवेबल है और कंडक्टिंग है, थर्मल कंडक्टिव शो करती है। P2 है वो मूवेबल है लेकिन वो इंसुलेटेड है। ये जो P1 है इसके लिए थिकनेस अपने को दे दी x, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया अपने को इसका a और थर्मल कंडक्टिविटी दे दी इसकी k। ये इमूवेबल है, इसका मीन्स इसके इस तरफ का जो पोर्शन है S1 उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और ये इधर वाली जो पिस्टन है वो इस S2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रखती है, इसका मीन्स इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट हुआ। अब सिचुएशन ये दी हुई है कि दोनों तरफ मोनो एटॉमिक गैस है जिसके लिए 1 मोल दिया हुआ है। इनिशियली ये डेल्टा टी नोट टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर है दोनों पोर्शन। जब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी नोट बाई 2 हो जाता है तो उसमें इतना टाइम लगता है एन एक्स आर अपॉन के ए। तो यहां अपने को इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि एन कितना होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं इधर वाले पोर्शन के लिए टेम्परेचर है T1, इधर वाले के लिए मान लेता हूं T2। तो ये जो अपने को S1 और S2 को जो पिस्टन P1 है वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये कंडक्टिंग है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन ये लगा सकता हूं dq अपॉन dt इक्वल्स टू के ए अपॉन एक्स, और ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस जिसको मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा T लिख सकता हूं। अब मैं सिचुएशन पे आता हूं पहले फर्स्ट के ऊपर, फोर S1। S1 क्या है यहां पर, ये इमूवेबल है, इसका मींस वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। तो यहां पर जो हीट दी जाएगी dq वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी n cv dt, तो ये dt1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 1 है, cv क्या है मोनोएटॉमिक है, इसका मींस ये निकल के आएगा 3/2r dt1, और ये वैल्यू होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, हीट इधर से इधर फ्लो होगी। टेम्परेचर अगर इसका कम होगा इसका मींस हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये साइन कैसा ले लिया मैंने, यहां पर ये माइनस का ले लिया। अब यहां से मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से अपने पास में dt1 अपॉन dt इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है माइनस के 2/3 dq अपॉन dt, और ये r। ये इक्वेशन अपने पास में आ जाती है। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट। अब अपन देखते हैं फोर S2। तो S2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो यहां पर जो हीट दी जाएगी वो dq इक्वल टू कितनी होगी अपने पास में n cp dt, n cp dt dt2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1, cp कितना होगा मोनो के लिए 5/2 r हो जाएगा, ये dt2 हो जाएगा। दोनों तरफ में dt से डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां से dt2 अपॉन dt इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2/5, नीचे r हो जाएगा, और ये हो जाएगा dq अपॉन dt। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन अपने पास में हो गई सेकंड। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि जो डेल्टा t है उसकी वैल्यू है T1 माइनस के T2। अब इसका मैं दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो ये बन जाएगा d अपॉन dt डेल्टा t, ये बन जाएगा dt1 अपॉन dt माइनस के dt2 अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाल रखी है यहां से, ये तो कितना हुआ दोनों के अंदर। अब अपन देख सकते हैं dq अपॉन dt क्या आ रहा है, dq अपॉन dt क्या आ रहा है अपने पास में कॉमन आ रहा है, तो ये तो माइनस के 2/3r, और ये बन जाएगा माइनस के 2/5r। तो इसको मैं इधर से सोल्व कर लेता हूं, ये माइनस के 2/3r और ये माइनस का कितना 2/5r। तो ये तो 5 to 10 ये कितना हो जाएगा माइनस के 16/15r हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ ये, तो ये तो कितना हुआ dq अपॉन dt दोनों में कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा माइनस के 16/15r बन जाएगा यहां से।
तो ये अपने पास में बना यहां से डी अपॉन डी टी डेल्टा टी। इधर से अपन ये देख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी वन अपॉन डी टी, ये अपने पास डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू है, कितनी है अपने पास में, के ए अपॉन एक्स, और ये हो गया अपने पास में माइनस के 16 अपॉन 15 आर, और ये बन जाएगा डेल्टा टी बन जाएगा। अब इसको डेल्टा टी को मैं इधर लिया तो ये तो डी डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी नीचे आ गया, और ये इधर बन जाएगा माइनस के 16 अपॉन 15 के ए अपॉन एक्स इंटू आर, और ये डी टी को ले जाता हूं मैं इधर। अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, ये तो 0 से लेके टी टाइम तक, और ये हो जाएगा डेल्टा टी नोट से डेल्टा टी नोट अपॉन 2 तक हो जाएगा। अब अपने यहां देख सकते हैं ये dx अपॉन एक्स बन रहा है, तो 1/x इसका मीन्स log ऑफ x, तो ये तो बन जाएगा log ऑफ डेल्टा टी, कहां से कहां तक, डेल्टा टी नोट से डेल्टा टी नोट अपॉन 2 तक, और ये अपने पास में बन जाएगा माइनस के 16 अपॉन 15 के ए अपॉन एक्स इंटू आर, और ये डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से टी तक भी ये क्या रहेगा, टी रहेगा। अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये log ऑफ डेल्टा टी नोट अपॉन 2 माइनस के log ऑफ बेस टी डेल्टा टी नोट इक्वल टू माइनस के 16 अपॉन 15 के ए अपॉन एक्स इंटू आर इंटू टी। ये log m माइनस log n हो जाएगा, तो log क्या लिख सकता हूं इसको मैं, log ऑफ m बाई n, तो ये डेल्टा टी नोट अपॉन 2 अपॉन डेल्टा टी नोट हो जाएगा, तो t ये कहां पे चला जाएगा, 1/2 बन जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 16 अपॉन 15 के ए टी अपॉन एक्स इंटू आर। अब ये log ऑफ 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा माइनस के log ऑफ 2 बनेगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये बन जाएगा 16 अपॉन 15 के ए अपॉन एक्स इंटू आर इंटू टी, और ये बन गया इधर से अपने पास में log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू अपने को दे दी यहां से कितनी, 0.7 दे दी, तो यहां से अपने पास में t की वैल्यू निकल के आती है 15 अपॉन 16, उधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा यहां से x इंटू आर अपॉन के ए इंटू कितना है, ये 0.7 बन जाएगा, तो 15 इंटू 0.7 ये कितना हो जाएगा यहां से 10.5 अपॉन 16, तो ये लगभग निकल के आएगा यहां से 6.6, ये हो जाएगा x इंटू आर अपॉन के ए। तो यहां से अपन देख सकते हैं एक्स आर अपॉन के आ गया, इसका मीन्स n की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई, 6.